एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा? बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। वो 2015 के आईपीएस एग्जाम की टॉपर है। यंग, डायनामिक और डैशिंग ऑफिसर। क्या कह रहे हो? आप जैसा सीनियर ऑफिसर इस केस से पीछे हट रहा है तो एक लेडी ऑफिसर आखिर क्या कर पाएगी? सर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी जोधाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी अहिल्याबाई जैसी औरतों की वीर भूमि है सर। और इतना ही नहीं, वो मेजर सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है सर। क्या कहा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर 7 आतंकवादियों को मारकर जो खुद शहीद हो गए और देश की शान बढ़ाई, उन महान सुरेंद्रनाथ जी की बेटी है वो? जी हाँ सर, झांसी आईपीएस। चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे खादी वाला क्रिमिनल हो, चाहे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, पीछा करके शिकार करती है उसका। शेरनी है, शेरनी है वो सर। वेरी वेल, कॉल हर। दिस इज झांसी आईपीएस सर। एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं? ओके। आई एम रेडी टू टेक दिस केस सर। डू यू नो ही इज वेरी डेंजरस एंड वेरी पावरफुल। पुलिस की पावर कम है क्या सर? पूरे देश में कर्नाटक पुलिस सिर्फ पावर के लिए ही नहीं जानी जाती। हम किसी से डरते नहीं हैं, जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे बॉस नीलकंठ जी की इंक्वायरी करने वाली ऑफिसर तू ही है ना? आप लोग आराम से पार्टी कीजिए, मैं इनकी खातिरदारी करती हूँ। She's fierce, she's Scarra dancing. She's power, she's fierce, she's Scarra dancing. Dancing, 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 dancing.
चलो गेट खोलो। ए, कौन है तुम? मैडम आई है, चलो गेट ओपन करो। परमिशन है का? नीलकंठ जी से मिलना है, गेट ओपन करो। नीलकंठ जी का पोस्टर पूरे रोड पर लगा हुआ है, जाके देख लो। तेरी जाओ यहाँ तो से। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। मैडम, सिक्योरिटी गेट नहीं खोल रहा है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। यू ए, तुमको पता नहीं हम कौन हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। सुनो, मैडम बुला रही हैं, सुना नहीं? साड़ी ठीक करो। ये सुन नहीं सकती। आप जो बोल रही हैं इसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? नीलकंठ जी से मिलना है। एक मिनट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम ओम ओम। तुम कौन? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज झांसी आईपीएस। ओह, पुलिस। लोग मेरे पास बुके लेकर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, त्योहारों में मेरे पास चंदा मांगने के लिए आते हैं, या फिर किसी पद के रिकमेंडेशन के लिए आते हैं। तुम्हारे आने की वजह? मैं आपकी इंक्वायरी करने आई हूँ। व्हाट? मेरी इंक्वायरी करोगी? मेरे घर के आंगन में आने के लिए तुम्हारी तरफ से इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, या फिर मेरी परमिशन होनी चाहिए थी। तुम तो बस ऐसे ही चली आई। बुरे वक्त को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, वो तो बस आ जाता है, इन्फॉर्म करके नहीं आता। आपको पुलिस स्टेशन बुलाती तो आपकी इज्जत चली जाती, इसीलिए मैं आ गई। समझ गया, आगे बोलो। आपकी समधी श्रीनिवास मूर्ति जी लापता हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। व्हाट? श्रीनिवास मूर्ति जी गायब हो गए हैं, ये रिपोर्ट तो मैंने खुद लिखवाई थी। उन्हें ढूंढ कर लाने के बजाय तुम मुझसे ही पूछ रही हो? वो मेरे समधी हैं। आप सही कह रहे हैं, आखिरी बार आपसे मिलने के बाद ही वो गायब हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, श्रीनिवास मूर्ति जी का कोई दुश्मन भी नहीं था। एंड वन मोर थिंग, तब से ही उनकी दूसरी बेटी भी गायब है। अपनी कंप्लेंट में आपने ये मेंशन नहीं किया। व्हाट डू यू मीन? देश में जितने भी लोग गायब होते हैं उन सब का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे जानती हो, मेरी पावर जानती हो, मेरा बैकग्राउंड जानती हो। 3 बार एमएलए बनने के बाद टेंशन से दूर रहूं, इसलिए राजनीति छोड़ी है। टेंशन की वजह से नहीं, इमेज की वजह से, क्योंकि पार्टी की इमेज खराब हो रही थी, इसलिए तुम्हें निकाल दिया। हे, तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक बहुत देखे हैं। अब तक तुमने सिर्फ रिश्वतखोरी करने वाले पुलिस अफसरों को ही देखा होगा, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले अफसरों को भी देखा होगा। याद रखना, ये झांसी सबसे अलग है। 24/7 ऑन ड्यूटी। मेरे पिता सरहद पर रहकर आतंकवादियों का खात्मा करते थे, और मैं देश के अंदर रहने वाले क्रिमिनल्स का
जड़ से खात्मा करती हूँ। मेरे दूसरे भी अपॉइंटमेंट्स हैं। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। प्लीज। आज के बाद के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। विल सी यू सून। She's power, she's Let's go. fear, she's Tara Jancy. She's power, she's fear, she's Tara Jancy. Jancy, 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 Jancy. She's power, she's fear, she's Tara Jancy. She's power, she's fear, she's Tara Jancy. Jancy. उसे यहाँ लेकर आओ। चल हमारे साथ। मैं क्यों आऊँ? मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चलेगा? आऊंगा। कॉलर बाहर छोड़िए चले सर। जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, छोड़िए। हमारे घर में आकर हमारे ही आदमी पर हाथ डालेगा। छोड़ो उसे। She's power, she's fear, she's Tara Jancy. ए, चल। मुझे बचाइए। ए, हाथ हटा। छोड़ दे इसे। बोला ना हाथ हटा। बोला ना, छोड़ उसको। अगर ड्यूटी करते वक्त मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो उसकी हड्डियां तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। हमारे लोगों को बिना परमिशन के अरेस्ट करोगी? किसी को भी कहीं से भी किसी भी सूरत में बिना कुछ बताए अरेस्ट करने की स्पेशल पावर दी है पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे। पढ़ना आता है तो पढ़ ले। क्या होगा? ओए, क्या नाम है तेरा? राम प्रसाद मैडम। ओहो, राम प्रसाद। नीलकंठ के घर पे तू कितने सालों से काम कर रहा है? वो मैं 10 साल से उनका ड्राइवर हूँ मैडम। अरे बाप रे। ओके। राम प्रसाद, हाँ मैडम। लंच में क्या खाएगा तू? मुझे भूख है मैडम, लेकिन कुछ नहीं चाहिए। रहने दीजिए मैडम। इसके लिए एक बढ़िया बिरयानी मंगाओ। बिरयानी मंगा रहे हैं? लगता है मैं गया। इसे बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे। अरे बाप रे, बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे? हे भगवान। मैडम मैडम, मेरी भूख खत्म हो गई मैडम। खाओ राम प्रसाद। नहीं मैडम। अभी तो मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, इंटेरोगेट भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया ना? नहीं मैडम। चल जा, आराम से खाना खा राम प्रसाद। खाना दो इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। आप कह रही तो खा लेता हूँ। थैंक्स मैडम। हे भगवान, मेरी रक्षा राहुल। करना। ओके मैडम। खा लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होगा। राहुल, आया मैडम। अबे चल, बिरयानी मैडम बुला मस्ती रही है। कहाँ से चल। मंगाई थी सर? ठीक है राम प्रसाद, अब तू घर जा। हाँ, घर जाओ। मेरे कान ने सही सुना क्या? मैं कह रही हूँ ना तुझसे, तू घर जा। आप बहुत अच्छी है मैडम, बहुत तरक्की करेंगी। हाँ जब बुलाऊं तो आ जाना। ठीक है मैडम। ओके? ओके मैडम। तो चलो मैडम। मैं तो सोच रहा था कुटैया होगी, बिरयानी खिलाकर छोड़ दिया। कमाल है। मैडम ने उसे ऐसे ही क्यों भेज दिया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप आई थी तो मिसिंग केस के लिए ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए कहा था, पर अब तक कुछ नहीं बताया मैडम आपने। हमने नीलकंठ जी के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। उसने एक इम्पोर्टेंट क्लू दिया है हमें। उसी के आधार पर जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करूंगी। एंड इन अ फ्यू डेज आपको जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। ये ऐसे क्यों घूर रही कुछ है? अकल है या नहीं तुम में? इतना भौंक क्यों रही है? बात क्या हो गई? अपनी मौत को दावत दे के आए हो क्या? ऐसा क्या हो गया? क्या कहा तुमने पुलिस स्टेशन में उस नीलकंठ के बारे में? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। हटो। तो फिर टीवी वाले क्या बक रहे हैं? मार डालेगा वो हमें। तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब क्या करें? यहाँ से भाग जाते ठीक है, हैं। तुम तैयारी करो, मैं बच्चों को लेकर के आता हूँ। अरे मेरे जिगर के टुकड़ो, तुम जल्दी से सामान पैक करो। कहाँ हो?
अब इन राक्षसों से हमें दुर्गा माता ही बचाए। देख रे भगोड़ा इधर बैठा है। ए ड्राइवर कहाँ भाग रहा है? हाँ? नीलकंठ जी के खिलाफ बोल के यहाँ से भाग रहा है? हाँ? ए आज इसे चला देते हैं। जल्दी लेके आओ। ये लो भाई। डाल लीजिए ऊपर। मैंने कुछ नहीं बताया। छोड़ दीजिए हमें। ए तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अपना मुंह खोलेगा। चल उठ यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डेड बॉडी लेकर आ जाओ। उस झांसी की डेड बॉडी को देखना है मुझे। ले आओ ले आओ ले आओ। हेलो नमस्ते, क्या मैं नीलकंठ साहब से बात कर रही हूँ? मेरी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे क्या? क्या सर, बार बार गलती पे गलती कर रहे हो। ऑलराइट, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ। तुम में दम है तो अपने बेटे विक्की को मुझसे बचा के दिखाओ। झांसी। विक्की वरना गोली मार दूंगी। रुक जाओ, विक्की। छोड़ना मत, इसे मार के फेंक दो।
शक्ति मारो इसे। हमारे बॉस के बेटे विक्की को अरेस्ट करके परमानेंट जेल भेजना चाहती थी। सबूत लेके कोर्ट जा रही थी क्या? लेकिन अब तू कोर्ट नहीं, ऊपर जाएगी। फाइल चाहिए? ले ले ले। ले 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 सबूत चाहिए? सबूत खत्म। She's power, she's fear, she's terror dancing. She's power, she's fear, she's terror dancing. Dancing, 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 नीलकंठ, आई एम कमिंग। तू जहाँ कहीं छुपा है तुझे छोड़ूंगी नहीं।
She's the power dancing, she's the terror dancing, she's the fear dancing, dancing, dancing. She's the power dancing, she's the terror dancing, she's the fear dancing, dancing, dancing. जल्दी चलो। वेलकम मिस झांसी। जिस तरह हाथी गड्ढे में गिरता है, शेर जाल में फंस जाता है, उसी तरह तुम भी फंस चुकी हो। ए झांसी, आज तुम्हें और तुम्हारी पुलिस पावर को फिनिश कर दूंगा। हे, घसीट कर ले आओ। सुनो, इसने नीलकंठ पर हाथ डाला है। मुझ पर हाथ डालने का अंजाम सबको पता चलना चाहिए। मारो इसे।
She is the power Jansi. She is the terror Jansi. She is the fear Jansi. 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 Sarabo. Sarabo. Come. Jansi. नीलकंठ जैसा एक घटिया इंसान हमारे बीच ही पैदा होकर हम पर राज करता है, अन्याय करता है। हर वक्त कोई मेरे जैसा अफसर आपकी मदद नहीं कर सकता। हर गली में ऐसों से मुकाबला करने वाले होने चाहिए। जब भी कभी गलत होते देखो, सब मिलकर उसका विरोध करो। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इस सब से हमारा क्या लेना देना है, तो नीलकंठ जैसे व्यक्ति दुनिया में बार बार पैदा होते रहेंगे। हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। हम अपने देश के राष्ट्रगान जन गण मन को जिस तरह हम मिलकर एक साथ गाते हैं, उसी तरह समाज में अशांति और नफरत फैलाने वालों को हमें मिलकर खत्म कर देना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। आप सभी के सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। अरे झांसी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? ये तुम पर सूट नहीं करता। ऐसा क्यों? मैं लड़की नहीं हूँ क्या? मुझे शर्म नहीं आ सकती क्या? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। फर्स्ट टाइम तुम्हारे चेहरे पर शर्म देखी है। नहीं तो हमेशा पुलिस की ड्रेस, वो गन, वो लाठी देखकर बोर हो चुका था। क्या मतलब? तुम्हारी नजर में मैं लड़की नहीं लगती हूँ क्या? करके चल रहे हो क्या? अरे सुनो सब लोग, देखो हमारे एरिया में कोई नया आया है। धक्का मार के पानी गिरा दिया इन बदतमीजों ने। इधर बैठे। हाँ हाँ हाँ। कौन हो तुम लोग? हाँ? क्या चल रहा है यहाँ? कौन हो बे तुम दोनों? हाँ? बोलो। कौन चिल्ला रहा है? कैसी आवाज है ये? हेलो, पुलिस स्टेशन। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अब जान के कुछ भी फायदा नहीं है मैडम। ऑलरेडी बॉम्ब फिक्स कर दिया। बस थोड़ी देर और, 3 मिनट में ये बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब कहाँ है? वो तो नहीं बता सकते मैडम। चल, तेरा बाप भी बताएगा। हटो हटो, चलो हटो, जाने दो, रास्ता दो। चल। सर, ये दोनों मिलकर बॉम्ब बना रहे थे। यही कहीं इन दोनों ने फिक्स किया होगा। आप कहें तो निपटा दो इन्हें। नहीं मैडम, पहले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। कांस्टेबल्स, अरेस्ट देम। यस सर। ले जाओ। चल 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 चल।
जाओ, दूर रहो। व्यापार के नाम पे किसी भी अजनबी को यहाँ आने देते हो। अब देखो, अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो क्या होता? आप सब में कौन इसका जिम्मेदार होता? बाहर के लोग वैसे भी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं। आप लोग भी इंसान हैं और आप लोगों की भी जिंदगी है। ये कोई नहीं सोचता। एक सच बात बताऊं, वो आप लोगों को इंसान भी नहीं समझते, आप लोगों को जानवर समझते हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सभी एक दूसरे की ताकत है। इस मामले में थोड़ा समझदार बनिए। सही कह रही हो, बिल्कुल सही रखना चाहिए। मैडम, आपको हमारे सर ने बुलाया है अभी। पर क्यों? वो सब हमें नहीं पता, आपको हमारे साथ चलना होगा। चलो। दीदी, पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हम भी आएंगे अभी। हम भी आएंगे। शांत हो जाओ आप सब, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ। दीदी। सर, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम है? जानसी, इन आतंकवादियों को पकड़वा कर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर ये लोग न पकड़े जाते तो इनके द्वारा किए हुए ब्लास्ट में हजारों लोग मारे जाते। लेकिन हादसा तो स्लम एरिया में होने वाला था ना सर, जहाँ कुछ नहीं हुआ। और आप तो शहर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई खतरा ही नहीं था। बहुत बड़ा खतरा था। लॉकअप पे डालकर जब इन्हें 3rd डिग्री दिया गया ना, तब इन्होंने एक एक बात उगली। इतना ही नहीं, इनके पास से ये डायरी मिली है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने कहां-कहां बम लगा रखे थे। अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो हजारों लोग मारे जाते। इन दरिंदों को छोड़ना मत सर। इन्हें क्या लगता है इंसान की जान इनके हिसाब से सस्ती है क्या? बिल्कुल सही कहा है तुमने। इन जालिमों को लगता है कि इंसान को मार देना बड़ा आसान काम है। अब ये सब नहीं बचेंगे। इनके पीछे कौन से बड़े नाम है वो सब एक्सपोज होंगे। तुमने बहुत बड़ा काम किया। हमारे ऑफिसर्स तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हैं। जानती हो, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट वाले तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अगर कभी कुछ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर सब लोगों की सोच तुम्हारे जैसी होती ना जानसी, तो कितना अच्छा होता। देख रहे हैं आप सब, इस जानसी की वजह से आप सबकी जान बची है आज, वरना आज कितने मासूम मारे जाते हैं। क्योंकि जानसी जैसे लोग आपके बीच में हैं, हाँ। इसीलिए आप सब लोग आज सुरक्षित हैं। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम सब? मैं गिर जाऊंगी। अरे 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 यार, क्या कर रहे हो तुम सब? नीचे उतारो। मेरे सपना की रानी कब आएगी? नहीं
हॉस्पिटल ले जाओ। चलो जल्दी ले चलो। रिवर्स ले, रिवर्स ले। भाई आ गए। आजा आजा, आ गया। कौन है रे तू? ये एरिया सिर्फ मेरा है और यहाँ का दादा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। दिखा, छू के दिखा। अगर बंडल में से एक भी नोट तूने छू लिया ना तो बिना हड्डी पसली के तुझे पार्सल कर दूंगा। हो गया तेरा, हो गया। भौंक लिया क्या तू? चुप हूं तो तू कुछ भी बोलेगा क्या? जमाना बदल गया है। वही जीतेगा जिसमें दम है। मुझसे टकराएगा तू? हाँ?
वैसे तलवार छुरी से मारना बहुत ही पुराना स्टाइल है और इन्हें इस्तेमाल करने में भी टाइम लगता है। 2 फुट के तलवार से बेहतर 1 इंच के बुलेट का ज्यादा वैल्यू है, समझा? ए, अब डरना मत, जो भी है ब्रीफकेस में डाल। झांसी। जल्दी कर। बिजली की तरह आई और पैसा लेकर निकल गई और पैसे के साथ साथ मुझे भी बचा लिया। मुझे तो लगा था ये पैसा लेकर ये गायब हो जाएगी। ईमानदारी का दूसरा नाम सिर्फ झांसी है, ये साबित हो गया। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं तेरे तरफ से हूँ तो बाकी के डील में बहुत परेशानी होती, इसलिए मैंने ऐसा किया, समझा? बाय बाय। देखा, मेरे साथ इतने गधे खड़े थे, टाइमली घोड़ी की तरह घुसी और सबको ठोक गई। ये लो, जाओ ऐश करो। Simha sent you? Yes. Follow me. Bye. Bye. Stop. Hello, officers. Move.
सर, मुझे ऐसे क्यों घेर लिया? तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। मेरी तलाशी? पर क्यों? हमें तुम पर डाउट है। हाँ? कैसा डाउट? तुम्हारे बैग में कुछ है, दिखाओ। चुपचाप ये बैग दे दो, सुनाई नहीं दे रहा है? रोड पे बाइक की रेसिंग थी क्या? इतनी स्पीड क्यों थी? मैं स्पीड चला रही थी। आप लोग मेरे पीछे आ रहे थे, मैं आगे बढ़ रही थी। ठीक है, जाओ। हेलो? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। अगर यहाँ से वापस जिंदा और सही सलामत जाना चाहते हो तो वो ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो, नहीं तो चलो रे। इधर लो बॉस। Don't move. तू? I can't believe. तो तू ये सब क्राइम कर रही है? अब बहुत हो गया। ऑफिसर, एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो पुलिस की गोली से पुलिस वाला ही मर जाएगा, ये कल की हेडलाइंस बन जाएगी। देख तू गलत कर रही है। तेरी जो भी प्रॉब्लम है हायर ऑफिसर से बात करके सॉल्व करवा दूंगा मैं। प्लीज सरेंडर योरसेल्फ। मेरी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगी, इसीलिए मैं ऐसी फिर मिलेंगे।
हेलो। हेलो, मैं डीआईजी रवि बोल रहा हूँ। तुम कल आकर मुझे ऑफिस में मिलो। क्यों सर? आने पर बताऊंगा। प्लीज कम, लेट मत होना। ओके? ओके सर, आ जाऊंगी। थैंक यू। इतनी बहादुर लड़की होकर ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ? तो फिर क्या बोलूं? अब बोलने को बचा ही क्या है सर? सबको खोने के बाद मैं अनाथ हो गई हूँ। अब इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है सर। कौन कहता है कि तुम अनाथ हो? और मैं क्या बोलूं सर? मैं कह रहा हूँ कि तुम अनाथ नहीं हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हारे पापा जिंदा हैं। सर, सर, ये आप क्या कह रहे हो सर? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। सर प्लीज बताइए मेरे पापा कहाँ हैं सर? आओ तुम्हें लेके चलता हूँ। हाँ, 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 चलिए। सर, ये सब कैसे हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं? उस दिन मैं ऑफिस में ही था। उसी वक्त एक ऑफिसर का कॉल आया मुझे कि गोडाउन में 3 लाशें मिली हैं उससे। इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट। वहां देखा तो हाँ? प्रसाद, तुरंत ही इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इनके बारे में किसी को नहीं पता। सर, यस, प्लीज इनको डिस्टर्ब ना कीजिए। पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके डॉक्टर, यू डोंट वरी। झांसी, चलो बाहर। पापा, चलो आओ, आओ झांसी। झांसी, क्या हुआ? सर, पापा को इस हालत में देखने के बाद अब मैंने फिर से आईपीएस ड्यूटी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है सर, ताकि मैं उन अपराधियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। हाँ? तुम? हाँ सर। अरे झांसी, जिस काम को बड़े से बड़ा अफसर आज तक नहीं कर पाया, उसे तुम लड़की होकर क्यों नहीं कर पाऊंगी सर? कहीं ताकत की जरूरत है और कहीं दिमाग की, और मेरे पास तो दोनों ही है, और भरोसा भी। इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए सर, एक से एक वीर बहादुर मिलेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आयरन लेडी सरोजिनी नायडू। मुझे भी इन लोगों के जैसे क्रांति शुरू करनी है सर। गुड, गुड झांसी, गुड। लेकिन अब तुम एक अंडरकवर बन के काम करोगी, किसी को पता न चले। यस, तुम्हारे टारगेट पे होंगे सब एंटी सोशल एलिमेंट्स। गॉट इट? ओके सर। कम।
सुन के झटका लगा, विश्वास नहीं हो रहा है ना? मिस्टर दुर्गा प्रसाद, जो तेरी मर्जी होगी वो नहीं चलेगी, सिर्फ भगवान की मर्जी चलेगी यहां। और जानता है भगवान ने मुझे क्यों बचाया? तेरा अंत देखने के लिए। हाँ। मिस्टर प्रसाद, मेरी नहीं चलेगी, बस भगवान की मर्जी चलने वाली है। हाँ, देख, अब तू देख मैं कैसे अपना हिसाब हाँ, हिसाब चुकता होगा, लेकिन तेरी मर्जी से नहीं। देखना चाहता है तो रुक। ए, ये क्या कर रहा है? देख, ये देख, फैंसी ड्रेस पहनने वाली मेरी बेटी। तेरे जैसे राक्षसों और दरिंदों का अंत करने के लिए झांसी आईपीएस बन गई है। आ रही है वो तेरा अंत करने के लिए। इस शहर में एक भी क्रिमिनल नहीं बचना चाहिए। एंड शी इज विद यू, गॉट इट? यस यस सर। हेलो। आईपीएस, ये कैसा गेम है रे? स्लम बोल के मेरे अड्डे में घुस गई तू, अंडर कवर बन के मुझे सबक सिखाएगी। स्लम में, मॉल में फर्क होता है रे, मुझे नहीं पता क्या? आजा, माँ और बहन को मरते हुए तू देख नहीं पाई ना? आजा। और तो और तेरे बाप की मौत का इनविटेशन भेज रहा हूं, आजा। पापा, पापा, आजा, आजा मेरी बेटी। मैं मर भी गया तो चलेगा, लेकिन इन दरिंदों को तो छोड़ना मत। थैंक यू। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ, आ जाओ बेटी। पापा। अब तुझे डर लग रहा है, गला सूख रहा है तेरा, आवाज नहीं निकल रही। अब तो तू फंस गई मेरे झांसे। मुझे लगा तेरा बाप तो उसी दिन मर गया था, लेकिन तेरे बाप को ऊपर वाले का वरदान मिला है, अभी भी वो जिंदा है, यहीं दफन करूंगा। लेकिन अब नो मोर टाइम। अब ये बता, तू यहाँ आकर बाप को बचाएगी या गिड़गिड़ाएगी? मर्जी तेरी। ए, आ रही हूँ मैं अभी के अभी। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। समझ ले, तेरा ये आखिरी दिन है। तेवर दिखा रही है, लेट मत होना, मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं। और हाँ, आते वक्त परफ्यूम मार के आना तू, ताकि मरने के बाद भी तेरी खुशबू हम सब लेते रहें। Damn it! झांसी, कुछ नहीं होगा उन्हें, डोंट वरी। नहीं, उसे इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं हम। उसने मेरी माँ और बहन के। झांसी, कूल, कम ऑन। झांसी, मारो इन्हें।
से। पापा, 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 आपको कुछ नहीं होगा। झांसी, छोड़ना मत इसको। इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। छोड़ना मत इसे, छोड़ना मत इसे मेरी बेटी। ये मेरा शिकार है। नहीं नहीं झांसी, नहीं झांसी, नहीं मत मार मुझे, छोड़ दे मुझे। और चाहिए तो मैंने तुम्हारे पापा से जो लिया है वो सब मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। बस मुझे जाने दे, छोड़ दे मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, मत मार मुझे। जाने दूं तुझे? अब तेरी लाइफ की कीमत एकदम खत्म, समझा? उस दिन मेरी माँ और बहन को बेरहमी से मारते वक्त तुझे उनकी लाइफ की कीमत का पता नहीं था ना? बोल, अब जानना चाहेगा? नहीं झांसी, झांसी, मार डाल इसे। झांसी, पापा,